Hello viewers, how are you all? Welcome or welcome back to my channel. I am Harshdeep Singh, your source of motivation and inspiration. मोस्ट अवेटेड जो वीडियो थी मेरे जूनियर्स की, ठीक है, बिकॉज टेंथ की वीडियोस कब आएंगी, तो आज से वीडियोस आना स्टार्ट हो रही हैं क्लास टेंथ की। हमारी पहली स्ट्रेटजी वीडियो है मैथ्स से रिलेटेड, जो कि हमारा पहला एग्ज़ाम मैथ्स का ही है टेंथ क्लास का। तो आज मैं इस पूरी वीडियो में मैथ्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपको वहाँ पे आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, मिस्टेक्स टू अवॉइड। एग्ज़ाम सेंटर पे आपको क्या करना है, हाउ टू अटैम्प्ट एग्ज़ाम को कैसे आप अटैम्प्ट करोगे, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था। मैंने सब कुछ इस नोटबुक में लिखा हुआ है ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। एक दिन पहले क्या करना है, इस गैप डेज में क्या करना है, किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना है। ऑल द थिंग्स आई विल कवर इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्टली हम बात करते हैं अपने गैप डेज़ के बारे में। मेरे अगर मैं बताऊं तो हमारे जो गैप डेज़ 9 गैप थे। अभी आपके पास अभी जब 6 डेज़ आई थिंक लेफ़्ट है, 5 या 6 डेज़ लेफ़्ट हैं अभी तैयारी करने के लिए। फर्स्टली मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप शोभित भैया या फिर ऋतिक सर की वीडियोस देख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आपको देखनी चाहिए हैं। जो भी मैराथन वो ले रहे हैं ना, लिटरली माइंड ब्लोइंग उनकी मैराथन्स होती है, दोनों की माइंड ब्लोइंग मैराथन्स होती हैं। जो भी अभी 14 डेज़ 14 चैप्टर की जो सीरीज़ चल रही है ना, उन दोनों की ही, वो मत छोड़ना भाई साहब। वो तो इतना इम्पोर्टेंट है, उसको मत छोड़ के जाना कभी भी। उसका हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। मैंने ऐसे ही करा था, एक एक बजे तक रात तक जाके मैंने वो सॉल्व करे हैं सारे, अच्छे से मैंने पढ़ी है, वो सारे की सारी वीडियो देखी है मैंने। अभी 14 ऑफ फेब को वो ख़त्म हो जाएंगी ना, सारी की सारी वीडियोस, सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे, सारी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। जो भी वो लेक्चर में बता रहे हैं ना, उसको फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि उसमें से अगर वो लेक्चर का आपको कुछ भी अगर आता होगा ना, मैथ का पेपर आसानी से हो जाएगा आपका। वो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, दोनों की दो, मैंने कहा एक ही, दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दोनों ही दिग्गज टीचर हैं मैथ्स के, ऋतिक सर और शोभित भैया। तो उस जो जो बोलेंगे ना वो करना ज़रूर है। वो आपको होमवर्क देंगे उस क्लास के बाद, वो आपको स्लाइड्स देंगे उसी क्लास की, दोबारा सोल्व करने के, वो सोल्व करना। 14 फेब तक ये हो गया आपका, वही आप क्लास देखो, उसको दोबारा सोल्व करो, अलग से क्वेश्चन देंगे तो वो सोल्व कर लो, बस 14 फेब तक ये है, कोई काम और कोई काम नहीं करना। 16 फेब तक मैराथन नहीं छोड़नी है। मैराथन जो वो दे रहे हैं वो देखनी है लाइव, यानी कि बाद में लाइव देखनी है आपको, रिकॉर्डिंग नहीं देखनी, लाइव देखो। उसके बाद 16 को मेक श्योर कि आप 3 घंटे का टाइमर लगाकर एक सैम्पल पेपर सॉल्व जरूर करके जाना। उसमें आपको क्या करना है, 3 घंटे में से भी 15 मिनट पहले आप एग्ज़ाम ख़त्म कर दो। यही आपको स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है बोर्ड में एग्ज़ाम देते वक्त, ठीक है। जो जो आप चीज़ें अभी सैम्पल पेपर सॉल्व करते हुए कर रहे हो ना, करोगे आप 16 डेट को, वही चीज़ आप दोहराओगे वहाँ पर पे बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। आपको वह तब ये देखना है कि आपको कौन सा सेक्शन इजी लगता है, सेक्शन कौन सा इजी है, सेक्शन कौन सा हार्ड है ना, वही आप वहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करोगे। जो मैंने 15 मिनट आपको दिए हैं ना लास्ट में, आप तब क्या करोगे, OMR शीट को भरना स्टार्ट करोगे। OMR को आपको 15 मिनट में सही भरने की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कैसे भरनी है, और 15 मिनट में से पहले पहले कैसे भरोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अपनी स्ट्रेटजी खुद ही बनाया करो तो बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, तब आप ये देखो कि आपको वहाँ जाके सबसे पहले सेक्शन कौन सा अटैम्प्ट करना है, कितने टाइम में आप ये वाला सेक्शन निपटा सकते हो। एक एक घंटे का वो लगा के रखो कि भाई 1 घंटे मुझे ये वाला सेक्शन निपटाना है, 1 घंटे में ये नेक्स्ट आवर में ये करना, नेक्स्ट आवर में ये करना है, तभी आप पेपर सॉल्व हो सकता है पूरा 3 घंटे में, ठीक है। लास्ट डे वाले दिन आपको कितना नहीं पढ़ना, पहले ही मेक श्योर करो कि आप 16 फरवरी तक ही आप सब कुछ पढ़ के रख जाओ, आपको वहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े सुबह। फिर आती है नेक्स्ट डे की बारी, 17 फरवरी। इंपॉर्टेंट डे है आपके लिए, पहला पेपर है मैथ का वो भी। 17 फरवरी को पहले आपको क्या करना है, 4 बजे उठ के लाइव क्लास देखनी है शोभित भैया या ऋतिक सर की, जो वो बताएंगे। उसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ फ्री सुनना है, और वो क्या बोल रहे हैं उसको गौर करना है बस। आपको क्या करना है, वो उनकी लेक्चर देखो, अच्छे से सुनो। 2 घंटे का लेक्चर होगा, अच्छे से सुन के 2 घंटे सुन लिया बस, उसके बाद छोड़ दो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो सो जाओ, नहीं टाइम है तो अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाओ बस। मेक श्योर कि आप वहाँ जाकर उस 6 बजे के बाद कुछ मत पढ़ो, क्योंकि उसके बाद आप
पूरे ब्लैंक हो सकते हो, क्योंकि आप सब कुछ आपके माइंड वगैरह पढ़ोगे तो बाद दोबारा से तो आप ब्लैंक हो जाओगे वहाँ सेंटर पे जाकर। तो मेक श्योर करना कि आप सेंटर पे जाने से पहले कुछ मत पढ़ना। आप 16 फरवरी तक सारा कुछ निपटा के जाओ, ताकि आपको नेक्स्ट डे ना पढ़ना पड़े कुछ भी। देन फिर आपका आता है स्कूल, जब आप जाओगे तब भी आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक दो फार्मूला रहता है या एक दो पेज के फार्मूला हैं, उसको फार्मूला शीट को गो थ्रू करना, सिर्फ गो थ्रू करना, उसको रटना मत, ना उसको पढ़ना, सिर्फ गो थ्रू करना है। देन उसके बाद क्या करना है, आपको सेंटर पे जाओगे। सेंटर पे 9:30 बजे के आसपास एंट्री हो जाती है, लेकिन सेंटर पे जाने से पहले ये याद रखना है कि आपको ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड होना चाहिए आपके पास, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और ट्रांसपेरेंट पाउच। ये तीनों चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं वहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पे सेंटर पे पहुँचोगे 10 बजे आपकी एंट्री खत्म हो जाती है, 10 बजे आपको पहुँचना होता है। तो 10 बजे आपको मिलेगी OMR शीट। OMR शीट को अच्छे से भरना, कोई दिक्कत ना, कोई गलती मत करना, ठीक है। कोई टीचर अगर कोई मतलब कोई पूछना है कि मैं ये कैसे भरना है, तो आप टीचर वहाँ होगा उससे पूछ लेना, अपने आप कुछ मत करना वहाँ पर, ठीक है। आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो वो वहाँ पे काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है मेन टाइम, रीडिंग टाइम। इस टाइम में क्या करना है, 50 मिनट 10:15 से लेकर 10:30 तक ये पूरा रीडिंग टाइम होता है। इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले 5 मिनट में यानी कि 10-20 तक आपको क्या करना है, इस पेपर को लिया, गो थ्रू करा, क्वेश्चन पढ़े, बस गो थ्रू करना है, सिर्फ पूरा पूरा अच्छे से उसको सोल्व नहीं करना, पूरे अच्छे से उसको रीड नहीं करना, ठीक है। गो थ्रू कर लिया बस। फिर क्या करना है, 10 मिनट में आपको क्या करना है, अपने MCQ सॉल्व करने हैं। सबसे पहले कुछ लिखना तो होता नहीं उसमें, तो आप क्या करोगे, पेंसिल उठाई, देखने आसपास देखो टीचर तो नहीं है ना, तो जब टीचर ना हो ना तब एक डॉट लगा लो कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो उसको आप डॉट लगा लो, बस लिखना नहीं है कुछ भी पेपर में अभी। कुछ मत लिखना, और बस डॉट लगा के रख लो कि भाई इसका आंसर ये हो सकता है MCQ में, बस वो तब तक इतना रखो। तो 10:30 पेपर स्टार्ट होता है आपका। 10:30 पे आपको पेपर लिखना होगा। तो सेक्शन ए लिखा, सेक्शन ए का आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, ऐसे करते करते जगह छोड़ जाओ सबकी, सिर्फ जगह छोड़नी है आंसर के लिखने के लिए, और कुछ नहीं करना, आंसर में लिखना अभी भी। सेक्शन बी पे आओ, फिर सेक्शन बी का आंसर नंबर 21 लिखा, डन, लिखना स्टार्ट करना, उसको सोल्व, अच्छे सोल्व करो उसको, एक बार में सोल्व करना, फेयरली सोल्व कर दो उसको, ठीक है। मेक श्योर कि आप क्वेश्चन का नंबर वही लिखो जो आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होगा। ये मत करना कि सेक्शन बी में अगर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये मत करना कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 1 लिख दिया, नहीं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उसका नंबर होगा 21, तो आपको लिखना है आंसर नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं अब तो वो लिखना ज़रूर। और मेक श्योर कि आप पूरे पेपर में ब्लू पेन का यूज़ करो, वो भी बोल, जेल पेन का यूज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, और ब्लैक पेन का यूज़ मत करना, कोई रिस्क नहीं लेना है। पेंसिल का यूज़ कर सकते हो और ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हो सिर्फ, ठीक है। स्केल का यूज़ कर सकते हो बस। देन उसके बाद क्या करना है आपको, आगे पेपर स्टार्ट करना शुरू कर दो बस। जो आपने 16 फरवरी को सैम्पल पेपर सोल्व किया था ना, सैम्पल पेपर, वही आपको आगे काम आएगा पेपर सोल्व करने में। आपको वहाँ पे अपने एनालिसिस करनी है कि मैंने किस टाइम में, कितने टाइम में, इस घंटे में मैंने ये सेक्शन सोल्व कर लिया था, तो वही अब मैं करूँगा। अगर आप सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हो तो सेक्शन बी ही स्टार्ट करके रखो, सेक्शन सी मत करना बीच में। एग्जामिनर के माइंड से ट्रिक करना आना चाहिए आपको। 16 और 17 दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, तो दोनों दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों दिन अच्छे से यूटिलाइज़ करना। सुबह 4 बजे वाली क्लास को मिस मत करना, जो वो शोभित भैया ऋतिक से बता रहे हैं ना, तो ज़रूर उसको फॉलो करना। जो क्वेश्चन देंगे उसको वो पक्का आते हैं, तो उसको भूल कर भी भूलना नहीं है, ठीक है। आई होप मैंने सब कुछ कवर किया हो। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। पहला एग्ज़ाम है मैथ्स का, बहुत बड़ी बात है, तो अच्छे से पेपर करना सॉल्व। बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से आप सबके लिए। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पेपर करके आना, बाय।